बाब नंबर 84। باب الصلاة بمنى. मिना में नमाज। हदीस नंबर 1655। حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में 2 रकातें पढ़ी और अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने भी अपनी खिलाफत के शुरू में यानी 2 रकातें पढ़ी। हदीस नंबर 1656। حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين। हारिसा बिन वहब खुजाई रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस वक़्त मिना में 2 रकातें पढ़ाई जब हम ज्यादा से ज्यादा तादाद और ज्यादा से ज्यादा अमन की हालत में थे। हदीस नंबर 1657। حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकातें पढ़ी और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ भी 2 रकातें और उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ भी 2 रकातें पढ़ी। फिर तुम्हारे तरीके अलग अलग हो गए, काश 4 रकातों में से मेरा नसीब 2 कबूल शुदा रकातें ही हों। फवाइद नंबर 1, ये तीनों हदीसें इससे पहले हदीस नंबर 1082, 1083, 1084 में गुजर चुकी हैं। इनके अक्सर फवाइद वहां समाअत फरमाए। इमाम साहिब ने इन्हें यहाँ पहली सनदों से कुछ फर्क के साथ रिवायत किया है ताकि तकरार ना हो। यहाँ इस बाब का मकसद ये फैसला करना है कि मिना में नमाज कसर करने की वजह सफर है या वहाँ कसर करना हज के अहकाम में शामिल है। अगर पहली वजह हो तो मक्का और उसके गिरदो नवाह वालों को वहाँ नमाज पूरी पढ़नी चाहिए और अगर मनासिक हज की वजह से कसर की जाती है तो मक्का और गिरदो नवाह वालों को भी कसर करना होगी। इन तीनों अहादीस से मालूम हुआ कि सुन्नत यही है कि वहाँ सब लोग कसर करेंगे, खुसूसन हारिसा बिन वहब खुजाई रजी अल्लाह अन्हु के हदीस, क्योंकि वो मक्का में रहने वाले थे। इसके बावजूद उन्होंने आपके साथ मिना में 2 रकातें पढ़ी। अगर ये दुरुस्त ना होता तो अल्लाह ताला जरूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इसकी इस्लाह फरमा देता। इसलिए हज के दौरान मिना, मुज़दलिफा और अराफात में मक्का और गैर मक्का वाले सब लोगों को कसर करना होगी। नंबर 2, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के शुरू के 6 साल मिना में नमाजें कसर पढ़ी, फिर उन्होंने नमाज पूरी पढ़ी। इसकी कोई वजह यकीनन उनके जहन में होगी। वह बिल यकीन जन्नती और आशरा मुबशरा से थे, मुजतहिद थे और इज्तिहाद में खता पर भी 1 अजर मिल जाता है। अगरचे दूसरे लोगों के लिए इज्तिहादी खता पर अमल करना जायज नहीं। अहलुस सुन्नह के नजदीक कोई सहाबी मासूम अनिल खता नहीं था, इसलिए उनकी खता की पैरवी नहीं करनी चाहिए। उमूमन जो वजह उनकी तरफ से नमाज पूरी करने के जवाज की पेश की जाती हैं वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी मौजूद थी। मसलन ये कि उन्होंने मक्का में शादी कर ली थी या ये कि उन्होंने इस खदशे से नमाज पूरी पढ़ी कि हज पर आने वाले आराबी ये न समझ लें कि ज़ोहर, असर और ईशा की रकातें 2 ही होती हैं। इन सब वजहों के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसर पढ़ी। सबसे नामुनासिब तौजीह उन लोगों की है जिन्होंने कहा कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने मक्का में मकान बना लिया था और वहाँ इकामत का इरादा कर लिया था। हालांकि सब जानते हैं कि मक्का से हिजरत के बाद मुहाजिरीन का वहां इकामत इख्तियार करना हराम था क्योंकि उन्होंने अल्लाह की खातिर उसे छोड़ दिया था। फिर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक ये गुमान कैसे किया जा सकता है?